कभी भी नया सिस्टम आता है ना, इट इज़ आवर ह्यूमन नेचर दैट वी हैव लॉट ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज। हर एक के साथ में है। तो उसमें यह है कि ऑलरेडी सिस्टम लगा हुआ है, उसमें लोग बोलेंगे नहीं सब चल तो रहा है, तो ये नए सिस्टम में क्या है। और दूसरा, अनलेस यू बिकम कन्वर्सेंट विद द सिस्टम, वो जब तक वो चीज़ किसी को जानते नहीं है तब तक वो हवा लगती रहती है भूत एकदम, और जब जान जाते हैं तब बड़ा अच्छा लगता है। और बाकी तो फिर स्टाफ चूँकि मेरे अंडर में ही था, तो एक जो होता है ना कि जब आप किसी स्टाफ को कंट्रोल करते हैं तो फिर फोर्स से भी आप उसको कि नहीं भाई ये करना है। विनीत जी, जब कंप्यूटराइजेशन किया इसका, सो मैनुअल से ऑटोमेटेड सिस्टम्स एंड टेक का यूटिलाइजेशन किया, तो क्या चैलेंजेस आए इन अडॉप्शन लार्जली, एंड लोगों को समझने में टाइम लग रहा होगा कि ये कैसे चेंज को अडॉप्ट करें? थोड़ा इसके एरिया में बता सकें हमको आप। सी व्हेनेवर यू इम्प्लीमेंट सच काइंड ऑफ सिस्टम्स देयर आर चैलेंजेस। क्या? क्योंकि मैंने तो पहली बार ही महसूस किया कि इसमें एक तो ये है कि जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं इस तरह के सिस्टम्स को, तो डिज़ाइन और डेवलपमेंट फेज़ पे थोड़ा सा आपको इश्यूज आते हैं, और फिर देन इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे। इन दिस पर्टिकुलर केस, क्योंकि ये सिस्टम ऑलरेडी डिज़ाइन एंड डेवलप था बट हमें इम्प्लीमेंट करवाना था वहाँ पर, तो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में जो इश्यूज आ रहे थे, सबसे बड़ा तो मुझे लगा कि जो एक्सेप्टेबिलिटी है सिस्टम की, कभी भी नया सिस्टम आता है ना, इट इज़ आवर ह्यूमन नेचर दैट वी हैव लॉट ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज। हर एक के साथ में है, मतलब तो उसमें यह है कि ऑलरेडी सिस्टम लगा हुआ है, उसमें लोग बोलेंगे नहीं सब चल तो रहा है, ये नए सिस्टम में क्या है। और दूसरा, अनलेस यू बिकम कन्वर्सेंट विद द सिस्टम, वो जब तक वो चीज़ किसी को जानते नहीं है तब तक वो हवा लगती रहती है भूत एकदम, और जब जान जाते हैं तब बड़ा अच्छा लगता है ये ना। तो इट इज़ अल्टीमेटली नोइंग, तो उसको एक्सेप्टेबिलिटी उसमें होना लोगों में, वो एक चैलेंज था। तो इसके लिए हम लोगों ने एक टीम बनाई थी। एक मेरा ऑफिसर था, मतलब जूनियर लेवल पर, ही वॉज़ वेरी एफिशिएंट एक्चुअली। उसने काफ़ी इसमें हेल्प की सिस्टम को डेवलप वो इम्प्लीमेंट करने में, और वो उसने किया। उसके बाद में जितने भी सेक्शंस थे, उन सेक्शंस में वो जाके और उनको एक्सप्लेन करते थे, बताते थे कि ये आप इस तरह से करो, इसको ये करो, इसमें ये चीज़ हो जाएगी, ये देखिए। तो कुछ फीचर्स जैसे उनको वो लगते थे कि अच्छा हाँ इसमें ये तो हमें बड़ा मुश्किल पड़ती है, इसमें तो बड़ा आसानी से हो रहा है। तो ये तो धीरे धीरे एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी, एक तो इम्प्लीमेंट। दूसरा जो मैंने देखा कि जब भी इस तरह के सिस्टम को आप इम्प्लीमेंट करते हैं, तो एक बड़ा मेजर चैलेंज जो आता है इम्प्लीमेंटेशन में, वो आता है कि आप सिस्टम को जीरो से तो शुरू कर नहीं रहे, आप कहीं से शुरू कर रहे हैं। इसका मतलब उस सिस्टम जो मैनुअल सिस्टम पहले चल रहा है, उसका ऑलरेडी एक लेगेसी डेटा है जो कि आपके सिस्टम में आना है, उसके बाद सिस्टम शुरू होगा। क्योंकि यू आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, क्योंकि वर्क तो पहले से चल ही रहा है, आपका काम तो हो रहा है, वो मैनुअल में उसको वहाँ। तो वो जब डेटा को हम लोगों ने उसमें इंट्रोड्यूस करना शुरू किया और लाना शुरू किया, जो पहले वाला डेटा था ताकि सिस्टम में, तो उसमें काफ़ी दिक्कतें जो आती थी। क्योंकि डेटा एक बार आप उसमें लाएंगे तो वो कितना इंटीग्रिटी डेटा की कैसी है, कितने इश्यूज हैं, डेटा अगर करप्ट हो गया या कुछ गड़बड़ हो गई या कुछ डेटा के, क्योंकि सिस्टम तो कंप्यूटर सिस्टम इस तरह के होते हैं कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। आपका गड़बड़ से डेटा पहुंच गया तो वो रिजल्ट भी गड़बड़ ही देगा, वो सिस्टम ठीक भी है फिर भी। तो उस जगह पे हमें चेक करना और वो सारी चीज़ों को देखना, वो इनिशियल एक बार डेटा चला गया सिस्टम के अंदर में, दैट इज़ एन ईजी थिंग, वो तो फिर आपका सिस्टम काम करेगा। लेकिन शुरू में जो लेगेसी डेटा है उसको करना, और ये इशू मुझे आया क्रिस में भी काफ़ी, उसको किस तरह से हम करें। तो वो चैलेंज जो इम्प्लीमेंटेशन में लगता है वो एक मुझे लगा। और बाकी तो फिर स्टाफ चूँकि मेरे अंडर में ही था, तो एक जो होता है ना कि जब आप किसी स्टाफ को कंट्रोल करते हैं तो फिर फोर्स से भी आप उसको कि नहीं भाई ये करना है करना। तो ठीक बात सर। सो एंड व्हाट वर द पॉजिटिव आउटकम्स ऑफ जो ये पहली बार प्रयागराज में आपने किया था, कि क्या ऐसे टेंजिबल चेंजेस दिखे? मे बी टाइम बच रहा था लोगों का, या एफिशिएंटली ज़्यादा चीज़ें हो रही थी, उस पर थोड़ा लाइट शेड कर सकें। देखो, एक तो सिस्टम जब इम्प्लीमेंट किया तो सर्टेनली आपकी वर्किंग इंप्रूव हो गई, एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई। आपके जितने भी स्टेटमेंट्स जो हमें भेजने थे, अर्निंग के स्टेटमेंट बोर्ड जाते थे, वो सारे अब सिस्टम से निकलने लगे। तो सिस्टम से निकलेंगे तो एंड ऑफ कोर्स अगर मैनुअल कर रहे हैं और सिस्टम अगर ठीक से इम्प्लीमेंट हो गया है तो देन देयर इज़ अ चांसेस कि एरर्स भी कम होंगी, एक्यूरेसी उनकी ज़्यादा होगी, वो सारे बेनिफिट्स। तो वो सिस्टम एक्चुअली कोई भी अगर आप सिस्टम को देखें, इफ़ यू सी, इट इज़ ऑलवेज बेटर दैट यू अप्रोच द इश्यूज एंड द वर्किंग इन अ सिस्टमिक मैनर। आप सिस्टम्स को ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि सिस्टम्स जो हैं दे आर परमानेंट। आप और अच्छे सिस्टम विल बिल्ड गुड इंस्टीट्यूशंस, और वो आपका पर्पस, वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमें सिस्टम्स ठीक करने हैं और अच्छे इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं ताकि वो परमानेंट रहें, हमेशा चलते रहें। स्पेसिफिक फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर देयर, इफ आई एम अ गुड ऑफिसर, यू आर अ गुड ऑफिसर, आप वहाँ गए, आप अच्छे अपने बिकॉज ऑफ द शेयर फोर्स ऑफ योर पर्सनैलिटी, और वो करवा लेंगे काफ़ी काम, बट वंस यू लीव इट रिमेन्स लाइक दैट ओनली।
तो हमेशा आई बिलीव दैट वी मस्ट फोकस ऑन बिल्डिंग गुड सिस्टम्स, और इसके लिए आप जितना भी आप मतलब आपकी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इनोवेशन, वो सारे यहाँ पे आपको करने हैं। और सिस्टम अगर आप बिल्ड करते हैं तो यू नो इट हेल्प्स इन गुड गवर्नेंस, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव भी है कि आपकी अच्छी गवर्नेंस हो। और गुड गवर्नेंस के जितने भी पैरामीटर्स हैं आपके, वेदर इट इज़ ट्रांसपेरेंसी, इट विल इम्प्रूव बाय द सिस्टम, वेदर इट इज़ रिस्पॉन्सिवनेस कि आपका सिस्टम जल्दी रिस्पॉन्ड करता है चीज़ों को, वेदर इट इज़ एफिशिएंसी, वेदर इट इज़ यूनिफॉर्म एप्लीकेशन, डिस्क्रिशन आपका सिस्टम में काफ़ी कम रहता है, तो इससे पॉसिबिलिटी इधर उधर होने की वो भी कम हो जाती है। सो ऑल द पैरामीटर्स ऑफ गुड गवर्नेंस, वो सारे आप अच्छे सिस्टम बिल्ड करें तो ऑटोमेटिकली आपकी वहाँ पे चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाती है।